सोचिए अगर किसान आंदोलन लंबा चलता है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर करेंगे हम बात। तो बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, किसानों का अपना अलग से मुद्दा उठा हुआ है और किसानों को प्रजातंत्र के देश में अपनी बात रखने का हक है। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक रिट दायर हो चुकी है, जिसकी सुनवाई कल फिर 15 फरवरी को होने जा रही है। और पूछा जा रहा है कि हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस के द्वारा किसानों को क्यों रोका गया, बैरिकेड क्यों लगाए गए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हाई कोर्ट कल फिर सुनवाई करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यह मुद्दा पहुँच चुका है। और कोर्ट के नज़रिए के हिसाब से अगर किसानों का आंदोलन जो है स्वतंत्र रूप से हो रहा है, प्रजातंत्र के देश में बात रखने के लिए स्वतंत्र है, उसके आधार पर कोर्ट अगर निर्णय करती है तो हरियाणा सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें तो वह सरकारें मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन कोर्ट का नज़रिए का आगे जन सुनवाई के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार क्या निर्णय होता है। लेकिन सोचिए ज़रा, अगर यह आंदोलन, किसानों का जो आंदोलन है, लंबा चला जाता है और क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, इसका थोड़ा सा आंकलन कर हम बताना चाहते हैं। सरल भाषा के अंदर हम नुकसान को समझना चाहें तो जो अर्थशास्त्रियों के द्वारा एक आंकलन किया गया है कि अगर आंदोलन लंबा चलता है तो 50,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। रास्ते की बात करें तो 10,000 ट्रक जो माल लेकर इधर से उधर जा रहे थे वह जाम में फंस चुके हैं, उनका जो माल है वह ख़राब होगा। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं सामान सही वक्त पर सप्लाई नहीं होने से कंपनियों पर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि सही समय पर सामान को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनियों पर होती है। माल नहीं पहुंचता है तो पेनल्टी उन पर लगनी तय मानी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की सीमाओं पर, राजस्थान की सीमाओं पर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं और आगे भी होंगे। दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, व्यापारिक का यह मुख्य केंद्र है। व्यापारिक रूप से देखें तो व्यवस्था वहाँ की अर्थशास्त्रों के अनुसार देखें, अर्थव्यवस्था को देखें तो चरमरा जाएगी अगर आंदोलन लंबा चलता है। जान माल का अलग से भी नुकसान होगा। यहीं विदेशों में भारत की शाख की बात करें, छवि की बात करें तो उस पर भी बुरा असर पड़ सकता है अगर किसान आंदोलन हमारे भारत के अंदर लंबा चलता है। और जदोजहद पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, पुलिस और किसानों के बीच में जो खबरें आ रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लगता यही है कि विदेशों के अंदर यह खबरें पहुंच रही हैं और भारत की छवि पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अगर हम नौकरी पेशा की बात करें, व्यापारियों की बात करें, वकीलों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, तमाम ऐसे कर्मचारी हैं, सामान्य व्यक्ति हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेली अप डाउन करते हैं, आते हैं अपने घर पर। नौकरी पेशा वाले सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, उनका जो जाना वो बड़ा मुश्किल होगा, उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि रास्ते जाम हो चुके हैं और उनका अपने कार्य पर जाना, अपने कार्यस्थल पर पहुंचना बड़ा ही मुश्किल होगा। राजनीतिक दलों की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो राजनीतिक दलों के जो नेता है वह ऐसे वक्त पर अपनी रोटियां सेकने से पीछे भी नहीं रहेंगे और उनको एक मौका मिलेगा, वे अपनी रोटियां सेक रहेंगे। ख़ास रूप से इन सारी समस्याओं को देखते हैं जो 10-12 समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अगर किसान आंदोलन लंबा चलता है तो इसका नुकसान आखिरकार सभी को होगा। व्यापारियों की बात कर लें, चाहे छात्रों की बात कर लें, चाहे हम आम सामान्य नागरिक की बात कर लें, सभी पर इसका असर पड़ने वाला है। किसान अपनी मांग को लेकर अलग से आंदोलन चलाए हुए हैं, वे अपने स्थान पर सही हो सकते हैं, तरीका उनका शांतिपूर्ण अभी तक चल रहा है। लेकिन सरकारों के स्तर से जो किसानों के बीच में तालमेल था, जो समस्या पहले 2-3 साल पहले जो आंदोलन हुआ उसके बाद फिर समझौता हुआ, सरकारों के स्तर से कहा गया कि हम जो है जो आपकी मांगे हैं उस पर निर्णय करेंगे, उस पर कानून लाएंगे। लेकिन सरकारों की तरफ
तरफ से जब हाथ पीछे खींच लिए तो किसान फिर उठ खड़ा हुआ है और पूरे कई राज्यों के अंदर अगर देखते हैं तो वहाँ पर किसान लामबंद हो रहा है। धीरे धीरे किसानों के जो जत्थे हैं वह दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। स्टेट कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, लेकिन सोचने वाली बात यही है कि आखिरकार नुकसान तो भारतीयों का होगा, हमारा ही होगा। चाहे सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, मुसलमान भाई हो, कोई भी जो अपना व्यवसाय करता है उस पर असर पड़ना बिल्कुल, इससे लगता यही है कि उसका असर पड़ेगा ही, कोई वंचित नहीं रहेगा। लेकिन तमाम ऐसे बातें हैं, तमाम ऐसे जो है किसान और जो सरकारें हैं उनके बीच में जो कड़ी है वह टूटी हुई है। कड़ी को आखिरकार कौन जोड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। कोई कड़ी को जोड़कर किसान और सरकार के बीच में वार्ता बिठाने का प्रयास करे। दोनों दलों को अगर समझाइश के जरिए किसी बात पर, नतीजे पर बात पहुंचती है तो यह नुकसान जो हम कह रहे हैं, जो आपको नुकसान गिनाया गया है, यह नुकसान होने से बच सकता है। अभी भी समय है। किसान और सरकार के बीच में तालमेल होकर, वार्ता होकर कोई रास्ता निकलना चाहिए। सभी भारत के लोग यही चाहते हैं और शांति व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जो रुख सरकार का है और जो किसानों का आंदोलन का रुख है, उसको देखते हुए अभी कोई बात बनती नज़र तो नहीं आ रही है। तमाम बातें यह देखने वाली होंगी, लेकिन नुकसान जो भरपाई नहीं हो पाएगी वह आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।